पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, अगर कोई फंक्शन है पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म, इसमें पैरामीटर रहेगा, ठीक है। अगर यहां पे दे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, x इक्वल टू जी ऑफ थीटा, तब इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे dy डी थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, एफ डैश थीटा, ठीक है। इसी को बोलते थे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ थीटा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ये। और क्या करते थे, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ थीटा अपॉन डी थीटा लिखते थे ना। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या किए भाई, तो दोनों को नॉर्मल y और x को डिफरेंशिएटर dy dx निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को डिवाइड कर देते थे, मीन्स dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ थीटा अपॉन डी थीटा। इसको लिख दिए एफ डैश थीटा, इसको लिख दिए जी डैश थीटा। कोई दिक्कत? तो शॉर्ट फॉर्म में हमको निकल के आता था क्या, डी वाई डी एक्स क्या निकल के आता था, एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा। अब देखिए ये निकल के आया, इस आराम से हम लोग इस तरह से हम बना लिया। अब अगेन डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तब ना सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो मीन्स मतलब कि डी वाई माने कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं तो क्या होगा, तो अगर बात करेंगे तो कहोगे कि डी वाई डी एक्स को किसके रिस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मीन्स डेरिवेटिव ये निकल के रिजल्ट मुझे क्या आया, एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा। इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो कहोगे सर सिर्फ हम इसको किसके रिस्पेक्ट में रख, अब यहाँ पे dx, इसको जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पैरामीटर क्या थीटा था, थीटे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो हमेशा अगर यहाँ पे अगर बात चली तो अगर बोल सकता है क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर यहीं पे nth ऑर्डर में कहे, ये तो सेकेंड ऑर्डर है, nth ऑर्डर में करे तो nth ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर में क्या होगा, ठीक है। तो d का पावर n y अपॉन डी एक्स का पावर n, और यहाँ क्या हो जाएगा एक कम, तो d का पावर n माइनस 1, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएट इसमें लगा देंगे, ठीक है, d का पावर n माइनस 1 y अपॉन डी का पावर x माइनस 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन, ये देखिए x है ना, x है तो x करेंगे डी एक्स, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये दो चीज रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, डी मीन्स डी वाई डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये पैरामीटर किसके रिस्पेक्ट, इसका रिजल्ट किसके थीटा के फॉर्म में ये रिजल्ट आएगा, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये क्या यही तो डी वाई डी एक्स, तो हमेशा डी वाई डी एक्स को किसके रिस्पेक्ट में पैरामीटर थीटा के फॉर्म में, जो पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, और थीटा क्या होगा थीटा को डी एक्स के रिस्पेक्ट में वेयर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेयर
थीटा इज पारा मीटर। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। अगर यहाँ पे दिए हुआ y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, x इक्वल टू दिए हुआ कॉस थीटा, ठीक है। अगर कहे कि फाइंड करने हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले मुझे डी वाई डी एक्स फाइंड करना। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ साइन थीटा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो सकता, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी साइन थीटा ये क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लेके आते हैं यहाँ से, तो डी वाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा, रिजल्ट क्या दे दिया कॉस थीटा। और यहाँ से फिर डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मुझे डी वाई डी एक्स निकालते थे कैसे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकल गया, वाई वाला कौन है ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, डेट मीन्स माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कहे कि ये रिजल्ट निकल के आ गया क्या, कि डी वाई डी एक्स निकल के क्या आ गया माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे अगर ये कहे कि अगर यहाँ पे अगर लेके एग्जाम्पल अगर के डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो हम डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे जो पैरामीटर रहेगा, पैरामीटर यहाँ पे कौन है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू का कि एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या रिजल्ट आया माइनस कॉट थीटा, तो माइनस बाहर करो, डी एक्स डी वाई डी एक्स क्या आया माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस कॉट थीटा क्या होता, तो कहोगे माइनस कॉसेक, माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो देखो तो थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आया माइनस साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसको हम 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं, कहोगे सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, माने कि ये क्या आया 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी कॉसेक बन जाएगा, रिजल्ट क्या दे देगा माइनस कॉसेक क्यू थीटा हो जाएगा ना। तो अब एक एग्जांपल और देख लीजिए यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा देखिए ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए d अगर यहाँ पे दे दिया y इक्वल टू a साइन थीटा एंड x इक्वल टू दे दिया a टेन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालना, तो डायरेक्ट अगर हम निकालना चालू कर दें डी वाई डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए डी वाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा a इंटू डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा a इंटू डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा, ये क्या हो गया ये a से तो a गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट आया साइन थीटा का क्या होता कॉस थीटा, और टेन थीटा का क्या होता कहोगे सेक स्क्वायर थीटा सर, ठीक है। अगर हम इसको सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, तो कहोगे सर कॉस क्यू थीटा दे देगा,
ठीक है, आराम से हम निकाल लिए। तो डी वाई डी एक्स को डी वाई डी थीटा लिख दिए, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये इसमें ए कांस्टेंट है, बाहर निकाले, इसमें भी ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, और ये रिजल्ट आ गया डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा, डी टेन थीटा अपॉन थीटा, और ये रिजल्ट मुझे आ गया क्या, कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे रिजल्ट मुझे आ गया डी कॉस, ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया, कॉस क्यू थीटा। अब मुझे निकालना है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग निकालने का तरीका क्या है कि फार्मूला अगर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ क्या, डी वाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, इनटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या निकल के आया, एक्स क्यू अपॉन डी थीटा, इनटू इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जिसका पावर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी एक्स क्यू थीटा अपॉन डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्या निकाल के लाए हैं जल्दी से देखिए, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, अगर डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल के लाएंगे तो ये है, यहाँ से निकाल लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या निकल के आ जाएगा, ए, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट निकल के आ गया, हो गया। तो इस तरह से अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, वाई इक्वल टू दिया हुआ, पैरामीटर उसके टी हैं, और करेक्ट डबल डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में, ठीक है, x इक्वल टू दिया हुआ, x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, निकल के आ गया। और उसके बाद डी वाई डी टी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बाहर, अब 1 का 0 और माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर कॉस माइनस साइन, तो माइनस हो जाए माइनस साइन टी, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, ए साइन टी, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये याद रखिए, सभी को मालूम है 1 प्लस कॉस टी क्या होता, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, होता ना, होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये इधर आ गया। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, t है तो यहाँ पे 2 थीटा होता, तो t की जगह 2 थीटा की जगह t है, तो यहाँ पे क्या होगा t बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर t बाई 2, ठीक है, ये x, और ये क्या आ जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई t बाई 2, सॉरी हम बोल रहे हैं थीटा बाई 2, ए साइन थीटा ए इंटू 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको उठा के रखो, एक्स वाई वाला कौन है, ये ए इंटू 2 साइन टी बाई 2 कॉस
t/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a इंटू 2 कॉस स्क्वायर t/2। ये a गया, 2 गया, और ये गया, ये tan t/2। अब देखो ये जो मुझे निकल के आ गया, अगर अगेन डिफरेंशिएट करना मीन्स मुझे निकालना है क्या, तो ये फार्मूला क्या, ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर क्या t, तो उस पर dy अपॉन dx किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो t के रिस्पेक्ट में, और dt अपॉन क्या हो जाएगा dx। तो आप बताइए कि ये रिजल्ट मुझे क्या निकल के आया, कहोगे सर tan θ/2, तो डेरिवेटिव और tan θ/2 किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और ये क्या हो जाएगा dt, तो 1 अपॉन dx अपॉन dt हो गया। ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या, tan का क्या होता, तो कहोगे tan का sec स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का करोगे तो 1/2। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आया। और dx, अब खोजो dx, x वाले का यहाँ रिजल्ट क्या आया, ये, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया, तो अब यहाँ पर dx, तो ये रेसिप्रोकल में चला गया, तो ये क्या बन जाएगा 1/2a, ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाओ, इसको हम क्या कर देंगे इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये रिजल्ट tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का करेंगे तो 1/2, और फिर dx अपॉन dt, उसका क्या 1 अपॉन a इंटू 2 कॉस स्क्वायर t/2, तो ये रिजल्ट क्या आ गया 2 to 1/4 a, और cos ये क्या हो जाएगा ऊपर चला गया cos, तो ये क्या हो जाएगा sec का पावर 4 t/2, ये रिजल्ट दे दिया मुझे। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे दे दिया, अगर दे दिया x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी dx अपॉन dt इक्वल टू, ये रिजल्ट दे दिया, इसके रिजल्ट निकालनी है, dy dt निकालनी है, x दिया हुआ, y दिया हुआ, dy dx निकालनी है। dy dx को अगर डबल डिफरेंशिएशन निकालना है x में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के, तो इसको लिखेंगे dy dx अपॉन dt, जो पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dt अपॉन dx। चैन रूल यहाँ पे यूज कर देंगे, यहाँ आए, ये क्या है dy dx निकल के आया tan t/2, तो tan t/2 कर देंगे, और यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए आए और यहाँ लिखते हुए चले हो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, x इक्वल टू जी ऑफ y दिया, आर इनवर्स ऑफ फंक्शन इच अदर, y किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ, माने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स, तो देन एक्सप्रेस जी डैश y एंड जी डबल डैश, माने डबल डिफरेंस है, इन द टर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप देखिए, तो सबसे पहले मुझे जो कंडीशन दिया हुआ y इक्वल टू क्या दिया हुआ गिवन है, सॉल्यूशन लेके चलते हैं, y इक्वल टू दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ, तो dy dx इक्वल टू क्या होगा, कहोगे f डैश एक्स हो जाएगा सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं एंड। ठीक है, और यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन, x इक्वल टू क्या दिया हुआ g ऑफ y, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस dx अपॉन dy, ये क्या हुआ डेरिवेटिव ऑफ gy किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो g डैश y। ठीक है, अब मुझे रिलेशन निकालना है कि डेरिवेटिव ऑफ g डैश x, सबसे पहले मुझे निकाल के देना है g डैश x कि g डैश y, तो g डैश y इक्वल टू क्या हो गया dx अपॉन dy।
इसका मतलब 1 अपॉन डी वाई डी एक्स। ये y इक्वल टू ये क्या, ये फर्स्ट ले लिए और ये सेकेंड ले लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो जी डैश वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ये रिजल्ट मुझे दे दिया, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं, अब यहाँ पे नाउ मुझे चाहिए डबल डिफरेंशिएशन, क्या, जी डैश। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जी डैश वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, y के रिस्पेक्ट में, तब dy अपॉन, अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, 1 अपॉन एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये निकल के आया कि g डैश y इक्वल टू 1 अपॉन। अब मुझे इसका भी आंसर डबल डिफरेंशिएशन किसके फॉर्म में देना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगर इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ g डैश y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये तो y के चैन रूल के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो। अब मुझे g डैश डबल डैश, तो g डबल डैश y हो जाएगा और dy dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो u अपॉन v माने डेरिवेटिव ऑफ f डैश x का पावर क्या हो जाएगा, -1 dx, ठीक है। अब मुझे निकालना है, अब यहाँ पर रिजल्ट मुझे क्या निकल के आ जाएगा, तो कहोगे सर -1 अपॉन एफ डैश क्या होगा, एफ डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन, तो एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए, एफ डबल डैश एक्स, अब ऊपर क्या हो गया, इसका मतलब जी डैश जी वाई जी डबल डैश वाई इक्वल टू, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी वाई डी एक्स दे दिया ना, ठीक है। अब डी वाई डी एक्स निकाल के ले आए क्या, एफ डैश एक्स, तो माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश, ये क्या रिजल्ट दे दिया, एफ डैश एक्स। इसका मतलब माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यू हो गया। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप में क्या किए कि मुझे क्वेश्चन दे रहा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, x इक्वल टू जी ऑफ वाई, एक दूसरे के इनवर्स। तो करा कि देन एक्सप्रेस जी डैश वाई और जी डबल डैश डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, का मतलब कि एफ डैश एक्स के फॉर्म में रिजल्ट देना, मीन्स डी वाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये दूसरा क्या दिए, ये दिए हुआ, फिर दूसरा ये दिए हुआ, दोनों का डी वाई डी एक्स निकालने, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालने, तो जी डैश वाई हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब जी डैश निकालना, तो जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी डैश इक्वल टू ये क्या, जी डैश वाई है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, तो 1 अपॉन डी वाई डी एक्स लिखते हैं, तो 1 अपॉन एफ डैश एक्स लिख दिए। अब ये करा कि डबल डिफरेंशिएशन निकालने, तो डबल डिफरेंशिएशन मीन्स कि इसके एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। कहोगे सर वाई के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, काहे कि मुझे आंसर देना है किसका, एफ डैश एक्स के, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी वाई और डी वाई डी एक्स, ठीक है। और इधर एफ ऑफ एक्स रहने देते हैं, यहाँ भी ये दिए, ठीक है। अगर तुम कहोगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते तो तब भी निकल जाता, अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते तो ये क्या हो जाता, एफ जी डैश
वाई अपॉन जी डैश ये डी वाई, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स का पावर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन डी वाई, ठीक है। अब इसको हम x है तो x के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई, सेम चीज ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज निकल के आ गया, ये वाला, ये इधर वाला है, ये इधर, ये ऐसे लेके चले आए तो सेम चीज ये निकल के आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देते हैं, हो गया काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज निकल के आ गया ये कि जी डैश वाई इक्वल टू जी डैश वाई, वाई के रिस्पेक्ट में भी कर दिए तो इधर से भी जा सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे रिजल्ट निकल के आया। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई डी एक्स आ गया, इसका डिफरेंशिएशन चैन रूल से कर देते, ये क्या हो गया, इसको किसके रिस्पेक्ट में, जिसका पावर आता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश का एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डैश हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन डी वाई डी एक्स होगा, डी वाई डी एक्स का वैल्यू रख दिया तो एफ डैश एक्स हो गया। अब ये रिजल्ट आ गया जी डबल डैश किसके फॉर्म में आ गया कि एफ डबल डैश माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का पावर क्यू। तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक रिजल्ट याद, यहाँ पे याद ही रखना, ये आईआईटी में पूछे हुआ भी। तो यहाँ पे ये डी जी डबल डैश एक्स का मतलब यहाँ पे ये क्या है कि जी डबल डैश एक्स का मतलब ये क्या है कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या था, ये था जी वाई, क्या था जी वाई। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो जी डबल जी वाई अपॉन डी वाई, जी डैश वाई हो गया, ठीक है। अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, जी डैश वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, रिजल्ट मुझे क्या आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट मुझे क्या आया, यही जी इसका रिजल्ट क्या आया, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या, डी वाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई डी एक्स का पावर क्यू, ये याद रखिएगा। ये एक बार जी मेंस में पूछ चुका है और आईआईटी में भी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये रिलेशन दिया कि ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे y का पावर 1 अपॉन एम है प्लस y का पावर -1 बाई एम है, इसको 2x बोलना है, इसको प्रूव करना, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 3 प्लस 2x y2 और 1 माइनस एम स्क्वायर y1 इंटू में है y1 इक्वल टू 0। यहाँ पे सोल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और ये थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको लेट कर लेते हैं, जब इस टाइप का रहेगा तो लेट कर लेंगे 1 अपॉन एम इक्वल टू टी, तुम्हें थोड़ा सा दिखने में लगेगा। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किस तरह का फॉर्म लेके आ जाते हैं, इस टाइप का दिया रहा तो करेंगे तो ये टी हो गया और 1 अपॉन टी हो गया, ये हो गया 2x होगा ना, कि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2x टी प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब t इक्वल टू क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस b माने 2x प्लस माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर -4 होगा ना,
4ac, ए भी 1 और सी भी 1, 2a, ए क्या है 1, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 तो गया, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। और t का वैल्यू क्या है, t ये निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर से लेके चलते हैं, क्या स्पेस कम पड़ जाएगा। नाउ t इक्वल टू हम लोग लिए हैं क्या, y का पावर 1 अपॉन m, तो y अपॉन m इक्वल टू क्या है x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू क्या हो गया x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m। अब dy dx निकलते हैं, मीन्स डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx इक्वल टू करेंगे तो ये m हो जाएगा, और x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर क्या हो जाए m माइनस 1, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1, और रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और 1 का करते हैं तो 0। अब इसे सिंपली 2 से 2 चला गया, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो m इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 m का पावर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कहोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ठीक है, बीच में प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस x हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस निकल के आ जाएगा m इंटू, और ये क्या हो जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m हो जाएगा। अपॉन में क्या, यहाँ पे अपॉन में था ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये छूटा, इसको हम लिख देते हैं अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे वहाँ से लेके आए तो नाउ अब क्या हो जाएगा y इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट, ये क्या y है, ये क्या y, तो एम वाई अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस माइनस हटाने के लिए रूट भी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की क्या डी वाई डी एक्स था। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स को हम लोग y1 लिख सकते हैं, y1 का स्क्वायर, तो y1 निकल के आ गया मुझे कि y1 का स्क्वायर निकल के आ गया क्या कि y1 का स्क्वायर m स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा कहोगे m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे तो y1 का स्क्वायर अगर करते हैं y1 का स्क्वायर, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले u इंटू भी और u इंटू भी का फिर यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। y1 का करेंगे तो y1 का स्क्वायर, ठीक है, y1 को बाहर किए, ये क्या हो जाएगा इंटू 2x। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर किए तो y1 का डिफरेंशिएशन का स्क्वायर करें, स्क्वायर रखते स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते 2y1, अब फिर y1 का डिफरेंशिएशन मुझे करना 2y1 dx, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर बाहर किए और dy स्क्वायर अपॉन dx डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, रिजल्ट मुझे क्या देगा, तो यहाँ पर देखिए y1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी तो नीचे नहीं दिख रहा, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये लेके आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या किया कि ये लेके आए तो y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, y1 का स्क्वायर करते हैं, y1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू 2x, और फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1
और दूसरा क्या हो जाएगा 2y1 इंटू y2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई डी एक्स, इसको हम लिख देंगे एम स्क्वायर इंटू 2y इंटू y1, ठीक है। अब इधर से y1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x y1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या 2y1 कॉमन ले लेंगे, 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है, तो x y1 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या x y1, यहाँ पे क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा एम स्क्वायर और 2y1 कॉमन ले लिए तो इंटू वाई, फिर अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये u इंटू फी का फॉर्मूला, x बाहर डी वाई किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डी वाई डी, और फिर उसके बाद y1 बाहर डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई टू अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया, और फिर y2 बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे एम स्क्वायर, यहाँ पे y1, तो फिर एम स्क्वायर को बाहर किए, एम स्क्वायर को बाहर किए और डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए रिजल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x y2, ठीक है, प्लस y1, फिर क्या हो जाएगा y2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो y3 हो जाएगा x2 माइनस y3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस y2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x, और ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर y1, ठीक है। अब इसको भी मिटा देते हैं, रिजल्ट मेरा फाइनल क्या आएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे तो ये क्या रिजल्ट आएगा मुझे कि x y2 y1 और ये इधर, अब इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे x y2 और यहाँ पे क्या 2x y3, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y3 हो जाएगा। यही था पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या होगा, ये 2x है ये x है तो 3x अब y2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा y1, तो y1 कॉमन 1 माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। यही तो प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आराम से हम लोग क्या किए, इसको पहले क्या किए t इक्वल टू ले लिए थे, t इक्वल टू क्या ले लिए थे y का पावर 1m, सिंप्लीफाई करके y यहाँ से निकाल लिए थे, y का पावर 1 अपॉन m इक्वल टू, रिजल्ट मुझे निकल गया t लेट किए तो t इक्वल टू निकाल के लाए थे x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स पुट किए थे, t लिए तो t की जगह पर y लिए, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट किए, सिंप्लीफाई किए, अगेन डिफ्रेंशिएशन किए, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग निकाल दिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कह रहा कि देन 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन y2, सॉरी 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर का होल का पावर 3/2 दिए हुआ, और फिर अपॉन में y2 दिए हुआ, कह रहा ये किसके इक्वल होगा। देखिए ये दिए सर्कल का इक्वेशन दिए हुआ, तो थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके जाते हैं तब बड़ी आसानी से डिफरेंशिएशन y1 y2 निकल जाता। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, अगर हम जाएंगे लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या, तो x इक्वल टू a cos थीटा, मीन्स कि x की जगह पे डाल दे c। याद करो कि ये भी कोई सर्कल रहता था, तो ये कोई भी पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, अगर रेडियस यहाँ से a दिया हुआ है, ये क्या
अगर ए दिया और सेंटर 0 0 दे देता था, और तो कोई भी पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में ये क्या, रेडियस अगर ए है तो ए कॉस थीटा और ए बी वाई क्या हो जाएगा, बी वाई ए साइन थीटा हम लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटर अगर ए कॉमा बी लिख देता था तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब हम क्या लिखते थे, ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे बी, यहाँ पे ये ए बी दिए रहता था तो रेडियस आर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आर आर, तो ये आर ले लिए, तो ये क्या लिखते थे, आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा, और दूसरा क्या हो जाए, बी आर साइन थीटा ले देते थे। ठीक है, ये x हो जाता था और ये y हो जाता था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलेंगे तो x इक्वल टू, ये सर्कल का इक्वेशन नजर तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख जाता है, x इक्वल टू क्या ले लेंगे, a प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे r की जगह पे क्या, c, तो c ले लेते हैं। ठीक है, c कॉस थीटा एंड y इक्वल टू क्या ले लिया, b प्लस c साइन थीटा। अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे या y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a से a निकल गया, a निकल जाएगा, b से b निकल जाएगा, बचेगा क्या, c cos थीटा और c, दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे, c कैपिटल ले लेंगे, c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये रिजल्ट मुझे निकल के आ गया क्या, कि c स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके पैरामीटर, dx अपॉन, मुझे y1 चाहिए तो dx अपॉन डी थीटा पहले निकालते हैं, dx अपॉन डी थीटा a का 0, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया साइन, तो माइनस c साइन थीटा, और dy क्या हो जाएगा, dy क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस c, सॉरी माइनस तो नहीं होगा, c कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो dy dx थीटा, dy dx क्या हो जाएगा, दोनों का डिवाइड करेंगे तो c तो निकल गया, c से c निकल गया, तो बचेगा क्या, y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, कहोगे सर क्या चाहिए, तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी माइनस कॉट थीटा अपॉन डी थीटा इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी एक्स क्या हो गया, खोजो तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या है, माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत, अब यहाँ से अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे रिजल्ट आ गया क्या, अगर हम रिजल्ट लेके चलते हैं तो ये रिजल्ट मुझे देगा क्या, माइनस, ठीक है, ये रिजल्ट मुझे दे दिया माइनस, अब ये रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट दे दिया मुझे माइनस, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, माइनस तो पहले से है तो कॉसेक स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस सी साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, अब रिजल्ट दे देंगे, तो अगर ये ऊपर लेके चले जाते हैं तो माइनस ये कॉसेक, वो साइन ऊपर जाए तो कॉसेक क्यू थीटा अपॉन सी, रहने देते हैं, ये मुझे निकल के आया क्या, डबल डिफरेंस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल के आया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जानते हैं तो अब मुझे ये किसके इक्वल होगा, तो वन प्लस, ठीक है, कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
ये मुझे निकल के आया है डी वाई डी एक्स का पावर 3/2 अपॉन, ठीक है, माइनस कॉसेक, ठीक, क्यू थीटा, अगर हम यहाँ पर लिख दिए क्यू थीटा, कॉसेक क्यू थीटा। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता, अपॉन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट लेके आते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपको, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया मुझे क्या, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये रिजल्ट मुझे आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, तो कॉटेक स्क्वायर थीटा मुझे फार्मूला पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता, तो ये हम लिख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक क्यू थीटा अपॉन सी, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट देखो, तो ये दोनों सेम चीज़ है, ये 2 से 2 गया तो ये गया, रिजल्ट क्या आ गया, माइनस सी। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको माइनस सी बना देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस सी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या आ रहा, माइनस सी, तो रिजल्ट से क्या हो गया, ये माइनस सी। तो हम लोग क्या निकाल लिए, x इक्वल टू ए कॉस सी कॉस थीटा, y इक्वल टू बी सी साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस सी साइन थीटा। अब c ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। और डी वाई डी थीटा इक्वल टू ले लिए, ये निकाल लिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, रिजल्ट निकालते हुए चलेगा। यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो डी वाई डी एक्स डी थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो कॉस माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो निगेटिव पहले से लगा हुआ था, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा के 1 अपॉन माइनस सी साइन थीटा, सिंप्लीफाई किए तो माइनस कॉसेक क्यू थीटा अपॉन सी। अब वैल्यू उठा के हम चुपचाप इसका जो y1 का वैल्यू और y2, यही तो y2 है ना, यही तो y2 है ना, ठीक है, और ये y1 है, तो वैल्यू उठा के रख दिए, आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर सी क्यू प्लस सी का पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन मेरे माइनस सी दिए हुआ था, तो माइनस सी मार दिया, तो कहीं कहीं पे दूसरा ऑप्शन प्लस माइनस सी भी दिए रहता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब प्लस माइनस सी भी दिए रहता, ठीक है, प्लस भी सी हो सकता, माइनस सी भी हो सकता। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस, अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 है, तो इसका मतलब कि ये, ठीक है, रिजल्ट क्या देगा मुझे, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि रिजल्ट क्या देगा मुझे, तो ये 3/2 है, तो ये रिजल्ट देगा मुझे, ये क्या हो जाएगा 1/3/2, मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पावर 3 दे देता, ठीक है। तो अब यहाँ से रिजल्ट आएगा मुझे क्या, कि अगर यहाँ पे याद करिएगा हमेशा 1 प्लस, तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का पावर ये क्या हो जाएगा 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाहर जब निकालेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक का पावर कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 लिख सकते हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सॉरी कॉसेक का पावर 3, तो ये निगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता,
मॉड के साथ। तो यहाँ पे ये दे अगर प्लस दे दिया या प्लस दे दिया, ये प्लस दे दिया, सी प्लस भी दे दिया, तब भी आंसर हो जाएगा। जनरली यहाँ पे प्रूव करने के लिए माइनस सी देता है या बोलता है कि ये आंसर क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई भी पूछता। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई आंसर देगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये मिस्टेक हो जाएगा प्लस सी देगा तो ये कंफ्यूज करा सकता है। ये बराबर जनरली क्या निकल माइनस सी दिया रहता कि आराम से निकल जाए, और प्लस सी दिए हुआ तो ये लॉजिक लगवाएगा आपसे क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 3/2 है, इसको हम लिखेंगे रूट, ये तो 1/2 का मतलब 1/2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पावर ये क्या होगा थीटा। अब यहाँ पे याद होगा हमेशा रूट एक्स स्क्वायर को लिखते थे मॉड एक्स, तो उसी का यूज करा लिया। क्यों, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और मॉड पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का पावर क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, मॉड जिस तरह से। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड है नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर थीटा अगर तुम्हारे दिए हुआ तो यहाँ पे सी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, सी हमेशा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ से अगर सी निकाल के लाते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो उतना दिमाग सी हमेशा, आप देखिए रेडियस है तो सी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये रिजल्ट मुझे निकल के आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ कभी ऑब्जेक्टिव में परेशान करती है। ठीक है, ओके, बाय।